Welcome again, dear students. Today's our topic is rivet and riveted joints. Now the question is, draw the top view and sectional front view of a single riveted double cover butt joint chain type. Take diameter of rivet is equivalent to 24 mm. Show at least 3 rivets in top view or 2 rivets in top view. In last topic I have told you, draw the top view and sectional front view of single riveted single cover. Now the question is single riveted double cover. Single riveted double cover means सिंपली हमें बट ज्वाइंट बनाना है. अगर मुझे बट ज्वाइंट बनाना है तो बट मीन्स सिंपली टू कनेक्ट एज टू एज और टू कनेक्ट एंड टू एंड. इस तरीके से यहाँ पर मुझे अब दो कवर देने हैं. एक कवर मुझे ऊपर से देना है और एक कवर मुझे नीचे से देना है. इस तरीके से दो कवर देने हैं. लेकिन जब बट ज्वाइंट की बात आ रही है तो उसका मतलब है बट ज्वाइंट में, सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट में मुझे दो रिवेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन को कनेक्ट करने के लिए मुझे ये वाला रिवेट इस्तेमाल करना पड़ेगा. यहाँ से मुझे एक रिवेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इस वाले पार्ट को कनेक्ट करने के लिए मुझे दूसरे रिवेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इस तरीके से सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट में हम दो रिवेट का इस्तेमाल करते हैं. नाउ फॉर इट सोल्यूशन वी हैव D is equivalent to 6 under root T. Instead of D, I will write down 24 diameter. D is diameter. 6 under root T. 6 1s are 4s are. Under root T is equivalent to 4. T is simply 4 square, that is 16 mm. Now, in case of single riveted single cover, the thickness of cover plate is 1.125 T. T is thickness of main plate. But in case of double cover plate, double cover plate, the thickness of double cover plate T1 इज इक्वल टू T2, क्योंकि दो कवर प्लेट है. जितनी थिकनेस ऊपर वाले कवर प्लेट की होगी उसी के बराबर थिकनेस जो है नीचे वाले कवर प्लेट की होगी. तो ऊपर वाले कवर प्लेट को हम कहते हैं T1, दैट इज थिकनेस ऑफ अपर कवर प्लेट, और जो नीचे होगा तो उसको हम लिखते हैं T2, दैट इज थिकनेस ऑफ लोअर कवर प्लेट. तो T1 इज इक्वल टू T2, जितनी ऊपर थिकनेस होगी उसकी बराबर थिकनेस नीचे भी होगी, दैट इज इक्वल टू 0.625 T. T is the thickness of main plate, that is 0.625 multiplied by 16. 16 is thickness of main plate, that is equivalent to 10 mm. So T1 is equivalent to T2 is equivalent to 10 mm. Now अब मुझे क्वेश्चन यहाँ पर ड्रा करना है. सिंपली यहाँ पर मैं दो प्लेट लूँगा. एक मेरा ये प्लेट रहेगा और दूसरा मेरा ये एक प्लेट है. इसकी थिकनेस, इस वाले प्लेट की थिकनेस जो है दैट इज T, दैट थिकनेस इज इक्वल टू 16 mm. इसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा दूसरा वाला प्लेट यहाँ पर, क्योंकि बट करना है मुझे, टू कनेक्ट एज टू एज, टू कनेक्ट एंड टू एंड. हियर इट इज T, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट. यहाँ पर मैंने इसको बट कर दिया है. अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके ऊपर जो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट है 10 mm मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, 10 mm मुझे यहाँ से नीचे आना है. तो आई विल ड्रा अनदर लाइन. इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कवर प्लेट देना है. यहाँ से भी मैं सेम तरीके से वही करूँगा, एक कवर प्लेट मुझे देना है.
सिंपली। अब यहाँ से यहाँ तक जो मुझे रिवेट यहाँ पर इंसर्ट करना है, पिच इज इक्वल टू 3D। 1.5D मुझे यहाँ जाना है, 1.5D मुझे यहाँ जाना है। जो 3D आ जाएगा, 3D मीन्स 3 इंटू 24, दैट इज इक्वल टू 72। 72 mm में से मुझे हाफ इधर जाना है और हाफ मुझे इधर जाना है। दैट मीन्स 36, 3.6 मुझे इधर जाना है, 3.6 इस साइड में जाना है, तो 3.6 मुझे यहाँ से इस साइड में जाना है। ये रिवेट का सेंटर बन गया है। अब रिवेट का डायमीटर 24 है, 24 में से 12 mm मुझे इस साइड में जाना है और 12 mm मुझे इस साइड में जाना है। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका 12 mm, 12 mm इधर को जाना है, 12 mm सेंटर से मुझे यहाँ जाना है। तो ये आपका रिवेट का डायमीटर। ये वाली लाइन इरेज हो जाएगी, ये वाली लाइन इरेज हो जाएगी। बीच में यहाँ पर मैं लिखूंगा डी, सिंपली मैं डी लिखूंगा। ना ये वाली लाइन रहेगी ना ये वाली रहेगी, ये तो इरेज हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी मुझे 12 mm सेंटर से इधर आना है, इस साइड में आना है, क्योंकि रिवेट तो इंसर्ट यहीं से होगा, तो 12 mm मुझे यहाँ जाना है। तब जाके मेरा यहाँ पर डी लगेगा, दैट इज डायमीटर ऑफ द रिवेट। ये वाली लाइन टोटल इरेज हो जाएगी, तो खाली आपकी ये वाली लाइन रहेगी। अब यहाँ से मुझे मार्जिन रखना है 1.5D, यहाँ से मुझे 1.5D इधर जाना है, तो इस सेंटर से मुझे 1.5D को आप 36 आ जाएगा। यहाँ से आप 3.6 जाओगे इस साइड में, तो यहाँ इस सेंटर से आप 3.6 जाओगे इस साइड में, दैट मीन्स 1.5D। इसके बराबर मैं यहाँ एक डॉट डालूंगा, इसके बराबर मैं यहाँ से एक डॉट डालूंगा। उसके बाद एट द एंगल ऑफ 10 डिग्री, सिंपली ये तो 90 का एंगल बन गया, इसमें से मैं 10 काटूंगा। यहाँ से अगर मैं एंगल को देख रहा हूँ, अगर मैं एंगल को यहाँ से देखूंगा ये तो 80 बन गया, लेकिन अगर मेरा एंगल यहाँ से मुझे देखना है ये वाला एंगल कितना बन गया, तो ये वाला एंगल आपका जो है ये सिंपली आपका 10 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ पर रहेगा मेरा कंपास, ये ड्राफ्टर। इसी तरीके से मैं यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ पर इसको मिलाऊंगा इस वाले प्लेट के साथ। अब सेम एंगल यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर मैं इसको मिलाऊंगा इसके साथ, तो सेम एंगल इसी के ड्राफ्टर को ऐसे लेके यहाँ पर मुझे इसको इसके साथ मिलाना है। इस तरीके से ये वाला एंगल जो आपका है ये 10 डिग्री का एंगल बन जाएगा इधर। यहाँ से ये 80 है, टोटल 90 है, 80 कट गया तो बाकी 10 आपका बच रहा है। यहाँ से भी आपका ये वाला एंगल जो है 10 डिग्री का आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो आपका आ रहा है, यहाँ से यहाँ डायमेंशन, ये जो यहाँ से यहाँ आपका आ रहा है, यहाँ पर ये आपकी सेंटर लाइन है और यहाँ पर आपका ये एंगल जो है ये 10 डिग्री का है। यहाँ से यहाँ पिच इज इक्वल टू 3D, ये आपका 3D है, ये मार्जिन आपका 1.5D है, ये आपका 1.5D है, ये भी आपका मार्जिन है। अब यहाँ पर इस वाली लाइन को मैं फॉर्म कर दूंगा, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये कवर प्लेट आपका ऊपर वाला कवर प्लेट आ गया। इस कवर प्लेट की थिकनेस जो है 10 mm है, दैट इज T1। ये वाला आपका दूसरा कवर प्लेट रह गया, हियर दिस इज T2, बट T1 इज इक्वल टू T2। यहाँ से आपका ये कवर प्लेट आ गया, ये आपका आ गया कवर प्लेट। अब मुझे करना क्या है, ये आपका रिवेट है, ये वाला लाइन, ये फर्म आपकी लाइन है, ये लाइन आपकी फर्म लाइन है, ये लाइन आपकी फर्म है और ये वाली लाइन आपकी फर्म है। ऊपर ये लाइन रहेगी, नीचे ये वाले, बीच में ये सब इरेज हो जाएगा। अब विड्थ ऑफ रिवेट हेड इज 1.6D, दैट विड्थ is equivalent to 1.6D. D is diameter of rivet 24, तो this will become 38.4। टोटल विड्थ जो होगी वो 38.4 होगी। अब 38.4 को डिवाइड बाय 2 करना है, दैट मीन्स 19.2। 19.2 मुझे इधर जाना है सेंटर से, 19.2 मुझे यहाँ जाना है।
इस तरीके से सेंटर से 19.2 यहाँ जाना है, 19.2 यहाँ जाना है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, D/8 3 mm नीचे आना है। डायमीटर आपका 24 है, डिवाइड बाई 8 मीन अप्रॉक्सीमेटली दैट इज 3 mm। तो ये रहेगा आपका कंपास। यहाँ से आप एक सेम सर्कल ड्रा करोगे, एक और ड्रा करोगे यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ 3 mm नीचे आके यहाँ पर आप ये ड्रा करोगे। दैट मीन्स ये आप ड्रा करोगे, ये आप ड्रा करोगे, यही 3 mm यहाँ ऊपर जाओगे तो सेम रेडियस में आपको यहाँ पर ड्रा करना है रिवेट हेड। सेम यही करना है आपको, यहाँ ड्रा करना है रिवेट हेड। उसके बाद अब मुझे हैचिंग करनी है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसकी हैचिंग करूँगा। ये आपका एक प्लेट है, यहाँ से मैं उल्टा जाऊँगा। अगर मैंने इस तरीके से किया राइट वर्ड्स में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाऊँगा इस, ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए। वो अलग प्लेट है, ये अलग प्लेट है। यहाँ से मैं ड्रा करूँगा। अब मुझे कवर प्लेट की करनी है। कवर प्लेट को मैं कोई दूसरा कवर प्लेट में या तो मुझे राइट करना है या लेफ्ट करना है, लेकिन यहाँ से अब मैं स्पेसिंग रखूँगा ज़्यादा, ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। वो अलग है, ये अलग है। ये आपका ऊपर वाला कवर प्लेट है। यहाँ से मैं इस तरीके से जाऊँगा, स्पेसिंग रखूँगा। रिवेट को कुछ नहीं, क्योंकि रिवेट काट नहीं होता है। तो यहाँ से इस तरीके से ये आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू आ गया। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ दैट इज़ 1.60। यहाँ पर ये अगर मैं देखूँगा यहाँ पर इसकी हाइट क्या है, दिस इज 0.70। अब इसी का मुझे टॉप व्यू बनाना है। जब मुझे इसका टॉप व्यू बनाना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये मेन प्लेट लूँगा। यहाँ से मेरी आएगी लाइन, यहाँ से तो यहाँ इस पोर्शन से मेरी लाइन आ जाएगी। से फॉर एग्जांपल ये आपकी सेंटर लाइन है, ये वाली आपकी सेंटर लाइन है, ठीक। ये वाला पोर्शन इसके नीचे थोड़ा लेना, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा है। आप इसको ऐसे ले सकते हो फ्री हैंड में, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब कवर प्लेट है। कवर प्लेट इन दिस सेंस ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस तरीके से मेरा मेन प्लेट है। इस प्लेट को मैंने ऊपर दिया एक प्लेट, एक कवर प्लेट, नीचे दिया दूसरा कवर प्लेट, क्योंकि डबल कवर प्लेट है। अब जब मैं इसका टॉप व्यू, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकल आएगा। ये मेन प्लेट थोड़ा सा यहाँ से बाहर आ रहा है, ये मेन प्लेट यहाँ से आपका थोड़ा बाहर आ रहा है। एक तो आपका इस लाइन के ऊपर आपको और एक लाइन दिखेगी, वो ये कवर प्लेट है। इस लाइन के नीचे आपको ये दिख रहा है, वो ये कवर प्लेट है। इस तरीके से आपका टॉप व्यू इस ऐसा आ जाएगा। यहाँ से मैं ड्रा करूँगा ये वाली लाइन, ये रिवेट की सेंटर लाइन। ये रिवेट की सेंटर लाइन मैं यहाँ से ड्रा करूँगा, ये सेंटर लाइन में ड्रा करूँगा। यहाँ से इस वाले रिवेट की मैं ये सेंटर लाइन ड्रा करूँगा। क्योंकि यहाँ से मैं 10 mm ऊपर जा रहा हूँ, तो ये अगर मेरी नज़र, जब मैं टॉप व्यू से आ रहा हूँ, यहाँ से नज़र मेरी यहाँ पड़ी, यहाँ से ये नज़र यहाँ तक पड़ी, ये आपका फर्म। उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मीन्स ये वाली लाइन आपकी नज़र आ रही है बाहर तक, ये वाला पॉइंट। उसके बाद आपका ये वाला पॉइंट, मीन्स आपका ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है। ये दो पॉइंट्स आपको बीच बीच पे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद सीधा आप जा रहे हो यहाँ से आप सीधा जा रहे हो कहाँ तक, अप टू दिस पॉइंट। यहाँ से आपको ये लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से फिर आपको जाना पड़ता है, तो ये वाली लाइन नज़र आ रही है, ये वाला पॉइंट। एक तो आपका ये वाला पॉइंट, दूसरा आपका ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट आपका नज़र आ रहा है, ये लाइन भी ड्रा हो जाएगी इसके सीध में। यहाँ से आप ऐसे इनको मिलाओगे आपस में, ठीक है। अब नीचे वाला कवर प्लेट जो है, वो कवर प्लेट आप यहाँ से दिखा सकते हो,
ये वाला कवर प्लेट और ये वाला कवर प्लेट, 10 mm ऊपर जाके ये वाला कवर प्लेट और ये वाला कवर प्लेट, यहाँ से मिला के यहाँ से। इसका मतलब है ये जो आपका मेन प्लेट था, इस मेन प्लेट के ऊपर एक कवर प्लेट है और नीचे एक कवर प्लेट है। ये आपको टॉप व्यू में वही आपका ये मेन प्लेट दिख रहा है, ऊपर एक कवर प्लेट दिख रहा है, नीचे एक कवर प्लेट दिखता है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये कवर प्लेट की विड्थ, आप रिवेट हेड देखिएगा, ये वाला रिवेट हेड ये 1.6D है, दैट मीन 19.2 आपके कंपास की रेडियस रहेगी। आप यहाँ से एक सर्कल ड्रा करोगे, ये सर्कल आप ड्रा करोगे, वहां पर लिखा होगा आपको 2 रिवेट बनाने हैं टॉप व्यू में या 3 रिवेट बनाने, आपकी मर्जी है, कम से कम 2 या 3 रिवेट आपको बनाने ही पड़ेंगे। यहां से मैं निकालूंगा सेंटर स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर खास ख्याल रखना है कि ये वाला लाइन टच इस वाले ये सर्कल जो है इस लाइन के साथ टच नहीं होना चाहिए। उसका मतलब है आपने एंड पर लगा दिया, वहां पर रिवेट फेलियर हो जाएगा। तो सेम रेडियस में यहां पर मैं ड्रा करूंगा, जितनी डिस्टेंस मैंने यहां से यहां रखी है वही डिस्टेंस मैं यहां से यहां रखूंगा। तो यहाँ और एक सर्कल में ड्रा करूंगा, सेम कंडीशन में यहाँ और एक सर्कल ड्रा करूंगा। इन दो के बीच में सेंटर निकाल के यहाँ एक सर्कल ड्रा करूंगा, इन दो के बीच में सेंटर निकाल के यहाँ एक सर्कल ड्रा करूंगा। ये आपका रिवेट हेड है। अब आपको रिवेट बनाना है, रिवेट मुझे दिखता नहीं है तो ये आपका 24 है, 12 mm अब रिड्यूस करके 12 mm मेरी रेडियस रहेगी, लेकिन हिडन सर्कल यहाँ पर ड्रा हो जाएगा। दिस इज योर हिडन सर्कल, ये आपका हिडन सर्कल ड्रा हो जाएगा। हिडन सर्कल, हिडन ये रिवेट आपका आ रहा है, हिडन ये आपका रिवेट आ रहा है। ये आपकी सेंटर, ये यहाँ पर सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर, यहाँ पर मेरी सेक्शन लाइन चलेगी, ये आपकी सेक्शन लाइन चलेगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पिच है। व्हाट इज दिस पिच? दिस पिच इज 3D, पिच इज इक्वल टू 3D। ये 3D की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 3D, दैट मीन्स पिच इज इक्वल टू 3D। यहाँ से यहाँ ये जो पोर्शन आपका है, दिस इज मार्जिन M इज इक्वल टू 1.5D। ये वाली डिस्टेंस आपकी 3D की है और यहाँ से यहाँ तक ये जो आपकी डिस्टेंस है, दिस इज मार्जिन, मार्जिन इज 1.5D। हियर इट इज टॉप व्यू। इसका मतलब है ये वाला पोर्शन आपका उड़ जाता है, जो आपकी नज़र पड़ेगी यहाँ पर। आप अगर आपने इसको काट दिया, ये सेक्शनल लाइन आपने डाली है, ये ज़रूरी डालनी है एग्जाम में। यहाँ जब मैंने इसको काटा तो इसकी नज़र मुझे यहाँ पर ये नज़र आएगा, इस पॉइंट से मेरा ये वाला पॉइंट नज़र आ जाएगा, यहाँ से मेरा ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से मुझे रिवेट का ये वाला पोर्शन, ये जो हिडन है ये रिप्रेजेंट करता है इस रिवेट को, और ये वाली लाइन जो है ये इस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से बाकी आपका ये वाला पोर्शन आ रहा है। इस तरीके से आपका ये सिंगल रिवेटेड डबल कवर का सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपका कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।